जगत, ये संसार कैसे बना, उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, पुद्गल। आपको ध्यान है जो हमने इनका मेटाफिजिक्स में देखा था, एक वर्ड था पुद्गल। पुद्गल को बुद्धिस्ट लोग मानते हैं चेतना की सेंस में, जैन लोग मानते हैं मैटर की सेंस में, फिजिकल सेंस में। पुद्गल की परिभाषा ये है, पूरयंती गलंती च, जो पूरा होता हो और गलता हो, यानी बनना टूटना जिसका प्रोसेस है उसको बोलते हैं पुद्गल। और इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं वो दो रूपों में हैं। जो भी पुद्गल है वो दो रूपों में दिखता है। एक दिखता है एटम की फॉर्म में, अणु, और एक दिखता है कंपोजिट्स की फॉर्म में। सोचिए कि ये अणु और कंपोजिट्स की बात उस जमाने में कर रहे थे। अंतर है, ऐसा नहीं कि उनके पास माइक्रोस्कोप थे, उन्होंने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। इसको बोलते हैं फिलोसॉफिकल एटॉमिज्म। फिलोसफी में कई लोगों ने अनुमान कर लिया था कि दुनिया अणुओं परमाणुओं से ही बनी होगी। और भारत की बात करूं, जैन दर्शन ने किया, न्याय वैशेषिक ने किया, हीनयानी बौद्धों ने किया। ये तीनों मानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, एकदम क्लियर मानते हैं। हाँ, इनके परमाणु अलग अलग टाइप के हैं। जैसे जैन दर्शन के सारे परमाणुओं में क्वालिटी का अंतर नहीं है, केवल क्वांटिटी का अंतर है। आज की भाषा में कहूं तो जो केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कि लगभग कितने 118 के आसपास एलिमेंट्स इस समय हैं, 94 फंडामेंटल, 24 कंपोजिट्स माने जाते हैं। उन सब में अंतर किस चीज का होता है? एटॉमिक नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर का अंतर एक तरह से जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर है उसका अंतर है। अब इसकी व्याख्या इससे मैच करेगी या न्याय से मैच करेगी, ये व्याख्या की बात है। जैन लोग मानते हैं कि जो परमाणु हैं उनमें केवल नंबर्स का अंतर है, केवल मात्रा का अंतर है, क्वालिटी अलग अलग नहीं है। वैशेषिक और न्याय के लोग मानते हैं कि परमाणु हैं उनमें क्वालिटी में भी अंतर है और क्वांटिटी में भी अंतर है। दोनों मानते हैं कि परमाणु नित्य है, परमानेंट है, खत्म नहीं हो सकता। हीनयानी बौद्ध मानते हैं परमाणु एक क्षण के लिए पैदा होता है, अगले परमाणु को पैदा करके मर जाता है। तो सबके पास परमाणु है पर सबके परमाणु अलग अलग हैं। न्याय दर्शन कहता है कि इन परमाणुओं को जोड़ने के लिए भगवान जी आते हैं। जैन दर्शन कहता है कि नहीं, भगवान जी की जरूरत ही नहीं है, अपने आप जुड़ जाते हैं। ठीक यही बात 5th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसफी में डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस, दो लोग हुए जो परमाणुवादी हैं। ठीक यही बात कह रहे हैं कि परमाणु हैं, उनको जोड़ने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, वो आपस में खुद कनेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आजकल कई मूर्ख लोग क्या करते हैं कि देखो ये बात तो हमने 2000 साल पहले ही कह दी थी, आज के लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है। आज के लोग साइंटिफिक तरीके से स्टडी करके साबित कर रहे हैं। एम्पायरिकल बेसिस पर साबित करना और फिलॉसफी में अनुमान लगाना, तार्किक अनुमान करना, इसमें अंतर होता है। तो जो लोग फिलॉसफी में ऐसा कह रहे हैं वो तार्किक अनुमान कर रहे थे, जिनमें से कुछ अनुमान एकदम ठीक निकल गए, कुछ ठीक नहीं निकले। लेकिन ये अचीवमेंट है कि जैन दर्शन ने कई हजार साल पहले कहा था कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, और ये कहा था कि ये परमाणु नित्य होते हैं, ये परमाणु सरल होते हैं। सरल का मतलब इनको और छोटा नहीं किया जा सकता। अब सीधी सी बात है, उस समय ये तो नहीं सोचा होगा कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, वो तो नहीं सोचा होगा उस समय। आज हमने, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे पहुंचे, क्वांटम फिजिक्स पे पहुंचे, तो हमने देखा कि अणु के अंदर भी चीजें हैं। और जब हमने न्यूक्लियस को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को समझना शुरू किया, तो हमने कहा कि अब जो फिजिक्स आ गई है वो क्वांटम फिजिक्स है, सब पार्टिकल की फिजिक्स है। तो है, फिजिक्स के डेवलपमेंट्स अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट हमें दिखता है कि फिलॉसफी मिलता है, और वो इन लोगों ने दिया था। इन्हीं परमाणुओं के मिलने जुलने से कंपोजिट बनते हैं। दुनिया की हर वस्तु कई परमाणुओं के मिलने से बनती है, इतनी सी बात है। और परमाणुओं के बारे में एक अंतिम बात ध्यान रखिए, इन परमाणुओं को आपस में जोड़ता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में न्याय दर्शन ने कहा कि ईश्वर को मानना पड़ेगा। पर जैन दर्शन ईश्वर को मानने के मूड में नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बाद समझेंगे। उसने कहा ऐसा भाई, खुद ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें स्वाभाविक आकर्षण शक्ति होती है। जैसे दो चुंबक सोच के देखिए, उससे बात समझ में आ जाएगी। अगर एक चुंबक हो और सामने लोहे की छोटी छोटी कीलें हों,
और चुंबक पड़ोस से जा रही हो, तो क्या किसी थर्ड पार्टी की जरूरत है जोड़ने के लिए उनको, या उनके आपस की जो भीतरी शक्ति है उससे अपने आप कनेक्शन हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा? ऐसे दो चुंबक जिनका अलग अलग पोल, अपोजिट पोल सामने हैं, अपने आप जुड़ेंगे, उसके लिए किसी की जरूरत कहां है? ठीक इस तरह से भारत के कई दर्शनों ने, इंक्लूडिंग जैन दर्शन ने, यह कहा कि परमाणु है, परमाणुओं के जुड़ने से वस्तुएं बनती हैं। परमाणु जुड़ते कैसे हैं? अपने आप जुड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए हम किसी अन्य की स्थिति नहीं मानेंगे, और यहीं से इनका ईश्वर को नहीं मानने का जो विचार है वो डेवलप